ना, एक भुजा के समानांतर एक अन्य रेखा खींचे तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। वो प्रमेय संख्या 1 में पढ़े थे। अब प्रमेय संख्या 2 में इसी को उल्टा करके कैसे बोलेंगे? इसी को उल्टा करके कैसे बोलेंगे कि कोई रेखा डी रेखा ए बी और एसी को इस AB और AC को इस अनुपात में विभाजित करता है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC है, तो सिद्ध करे कि BC और DE पैरेलल होगा। उस समय में क्या पढ़े थे कि BC और DE पैरेलल है, तब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना होगा। अबरी क्या पढ़ेंगे कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना है, तो ये दोनों पैरेलल होगा। उसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? पीछे समझ में आ रहा? उसमें क्या प्रूफ करना था? AD बटा AD, DB करिए, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। उसमें हम ये प्रूफ किए थे ना। और DE पैरेलल BC ये दिया हुआ था। ये क्या था? दिया हुआ था। अब यही दिया हुआ है और इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो जरा सा हम बताए थे, जब इस क्वेश्चन को लिखते हैं तो किस प्रतिज्ञा में लिखाता है? साधारण प्रतिज्ञा। किसमें लिखाता है क्वेश्चन? तो साधारण प्रतिज्ञा लिखिए पहले। साधारण प्रतिज्ञा लिखो। तो यह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलो अब बताना। तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि कोई रेखा कि दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही ना बोला। अब हम आते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसमें करते हैं? किसमें? विशेष, यहां से बनना शुरू। विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा। अब समझिएगा थोड़ा सा अच्छा से, पहले लिखना नहीं, हम बोल रहे हैं। विशेष प्रतिज्ञा में देखना, एक रेखा कोची है, यानी रेखा कौन? DE त्रिभुज ABC के भुजा। बोलो त्रिभुज ABC है कि नहीं है? त्रिभुज ABC की भुजा AB और कौन सा? इधर का AB और इधर का, तो AB और AC को इस प्रकार काटती है कि, इस प्रकार काटती है कि, अब कैसे काटती है? इस प्रकार काटती है कि AD बटा क्या? इस प्रकार काटती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इस प्रकार काटती है कि इतना है। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? DE पैरेलल BC। तो हमें सिद्ध करना है कि DE पैरेलल BC, यानी DE किसके बराबर, किसके समांतर है? DE किसके समांतर है? क्लियर हो गया ना विशेष प्रतिज्ञा? समझ में आया? पहले जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही बात को तो हम बोले यहाँ पे। अब क्या करते हैं इसको बताइएगा। इसके बाद जो हम अपने से काम करेंगे उसको किस में लिखा जाता है? जो हम अपने से काम करेंगे किस में लिखेंगे? तो देखना, बिंदु डी से AC पर एक लंब खींचे है, जिसका किस बिंदु पर? M पर। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? बिंदु E से EN परपेंडिकुलर क्या खींचे? AB, यानी AB पर EN कोची है? लंब है। और साथ में इसको मिला दिए और इसको मिला दिए, तो जरा सा ये लाइन को बोलो क्या होगा? बोलिए जल्दी। E से EN परपेंडिकुलर AB, मिलाइए तो जरा सा। E से EN परपेंडिकुलर AB है कि नहीं है? E से EN परपेंडिकुलर AB कॉमा D से DM परपेंडिकुलर AC।
खींचा, यही ना काम किए। और बताना और क्या किए हैं। और इसके बाद बोलिए बीई और सी डी, और बीई कॉमा सी डी को मिलाया। कोई दिक्कत यहां तक। सी को मिलाया। अब बताना अब क्या करेंगे इसके बाद। इतना तो हो गया रचना। अब रचना के बाद हमें बताए थे क्या चीज के मेन इसका सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, प्रमाण से। कहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, प्रमाण से। तो हम इधर दिख रहा, हम नीचे मिटार दे, क्या करें कि उतारिएगा, उतार ही लो। ए बी और यह डी से डीएम परपेंडिकुलर। अब बताना पूरा एसी के लिए डीएम परपेंडिकुलर, तो इतना दूर के लिए परपेंडिकुलर रहेगा, इसके लिए भी रहेगा, रहेगा ना जब पूरा के लिए है तो। अब इसके बाद क्या करते हैं, प्रमाण। प्रमाण में इसका कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। यानी प्रमाण में देखिएगा, अब स्टार्ट। अब इसमें से हम पहले एक बार इधर का आधार लेकर बनाएंगे और एक बार इधर का लेंगे। तो सबसे पहले पहले साइड का आधार को लेकर के बनाते हैं। जो वो तरीका था पहले थ्योरम नंबर 1 में, वही तरीका सेम समीकरण ये सब वही आएगा। तो पहले कौन से त्रिभुज मिलेगा नाम बताइएगा, ए डी ई में, यानी त्रिभुज ए डी ई में। अब त्रिभुज ए डी ई में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर, फॉर्मूला पता है ना, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो बताना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर 1/2 आधार ए डी ई, सिर्फ इसी में देखना है। तो ए डी ई में आधार हम किसको लेंगे, किसको लेंगे, ए डी, और ऊंचाई किसको लेंगे, ई एन। डाउट है बोलिए। अब ये समीकरण नंबर कितना हो गया, बोलिए। इसको जैसे किसी को भी हम आधार लेंगे, लेकिन हमको हम बताए क्या, इसका हमको लाना है, एक बार इसको पूरा आधार लेकर बनाएंगे और एक बार इसको आधार लेकर के पट्टी से बनाएंगे। तो हम इधर से आधार लेंगे तो इतना दूर आधार का काम करेगा, तो ये ऊंचाई का काम करेगा कि नहीं करेगा, 90। देखना ऊंचाई किसको, जो सोजा खड़ा है उसी को ऊंचाई बोलते हैं, परपेंडिकुलर को। यानी देखना इतना दूर ये क्या हो गया आधार, और ये सोजा जो खड़ा है ये किसका काम करेगा, ऊंचाई का। तो देखना आधार को हम किसको लिए, एडी, ऊंचाई कितना, इसके लिए ऊंचाई क्या है, ई एन, और अबरी इससे लेंगे तो ये इतना दूर आधार अबरी हो गया। अबरी ये आधार से कौन त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बन रहा। इस त्रिभुज का नाम क्या लिखे, त्रिभुज बी डी ई में। नीचे से फिर से त्रिभुज बी डी ई में। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर, फॉर्मूला वही ना, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 अबरी आधार कौन है, बी डी की डीबी, डीबी गुना ऊंचाई। तो बताना पूरा के लिए ऊंचाई ये है, तो क्या इसके लिए ऊंचाई नहीं रहेगा, जो हम कल कल बताए थे। अगर ऐसे त्रिभुज मिल जाए और यहाँ पे ऊंचाई दे दे डॉट डॉट करके, तो हम ऊंचाई किसको लेंगे, अब बाकी आधार कितना दूर को लेंगे, इतना ही दूर को लेंगे हम। तो आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा, ई एन। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, कितना। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करते हैं, देखिएगा समीकरण 1/2 से। तो समीकरण 1 कहाँ पे, ये वाला। तो पहले का एक पट्टी का पहले बट्टा करते, फिर दूसरे पट्टी का बट्टा करेंगे। तो एक पट्टी का करेंगे तो क्या आएगा बताना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा इसका क्या होगा दूसरा वाला का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर, इसको बोलना 1/2 गुना एडी गुना, चलो इसको बोलो 1/2 गुना डीबी गुना ई एन। ई एन से ई एन कट गया, ये से ये कट गया, क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर ए डी बटा डी बी।
ये समीकरण 2 तक तो माने हुए हैं। समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। देखिए 3 के बाद और इधर बताते हैं, फिर हो पाएगा कि मिटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसके नीचे बनाते हैं। ये पूरा आधार से लेकर बन गया ना। अब यही काम हम किधर से करेंगे? अगर हम इस त्रिभुज का नाम दिए थे, देखना ये पहला मर्त इसी का निकाले है ना। अगर इस त्रिभुज का नाम हम ए डी ई दिए, क्या नाम दिए है? ए डी ई। चाहे इसको ए ई डी बोले, चाहे डी ई ए बोले, या ए ई डी कुछ भी बोले, तो क्या इसका क्षेत्रफल बदल जाएगा? वही रहेगा, वही रहेगा ना। जैसे भी नाम लिखो, तब भी हम इधर आधार लेंगे। तो कौन सा त्रिभुज में ले रहे हैं? त्रिभुज ए डी ई में क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर, अबरी आधार को किसको लेंगे? तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है ना। तो 1/2 आधार की जगह पे, और इसके लिए ऊंचाई कौन है? डी एम। ये समीकरण 3 तक तो पहले से मान चुके हैं। इसके बाद कितना नंबर का? 4 नंबर। अब आते हैं फिर से, अबरी किस में लेते हैं? अबरी नीचे वाला लेंगे। तो अबरी त्रिभुज कौन सा? नाम बोलना। त्रिभुज सीईडी में, त्रिभुज सी, अच्छा त्रिभुज सी डी ई में क्या फार्मूला होगा इसका? निकालेंगे तो सी डी ई बराबर 1/2 आधार, आधार के लिए ई सी गुना ऊंचाई, ऊंचाई के लिए वही रहेगा डी एम। समीकरण नंबर, जैसे यहाँ पे डिवाइड 1 और 2 को दिए थे, और उसी 4 और, तो अब यहाँ से क्या करते हैं? समीकरण 4 है ना, डिवाइड 5। तो बताना समीकरण 4 का पहले क्या है? एलएचएस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा, बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई बराबर 1/2 ए ई गुना डी एम। और इधर क्या हो जाएगा? 1/2 ई सी गुना, क्या क्या काटेगा? ये से ये खत्म, और ये से, यानी इतना बटा इतना बराबर ए ई बटा क्या आ जाएगा? ई सी। क्लियर करेगा? इतना उतारेगा, उतारो। हो गया। अब समीकरण नंबर 6 को देखना, समीकरण नंबर कितना तक हो गया था? अबरी जो आएगा इसको समीकरण नंबर कितना लिखेंगे? बोलना। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर क्या है? अभी नहीं, और बटा इधर क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई बराबर ए ई बटा इस समीकरण नंबर। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 को देखना नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था? कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। देखो तो दिया हुआ है कि नहीं? विशेष प्रतिज्ञा में देखो लिखवा दिए थे ना वहीं पर जाके, दिया इतना है तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर है। तो ये हम अपना मन से नहीं लिखे, कहा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी को लिखे हैं। तो बताना ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी। समीकरण नंबर 3 को देखो सभी, समीकरण नंबर 3 में ए डी बटा डी बी को हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई लिख सकते हैं। किससे लिखे? समीकरण नंबर 3 से, क्योंकि समीकरण नंबर 3 में ये वाला इसके बराबर था, तो जब ये दे दिया तो ये नहीं लिख सकते हैं। अब इसको देखो समीकरण नंबर 6 में ए ई बटा, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, यही ना। अच्छा, दोनों खाली किसी तरह हमें बराबर आ जाए, तो जब दोनों क्षेत्रफल, मतलब इसका और ये दोनों अगर बराबर आ जाए, तब हम बोल सकते हैं कि ये वाला और ये वाला समांतर है। तो अब यहाँ पर जाए, ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है? देखो ये वाला किसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई
बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। चलो फोटो में देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, उल्टा लिखे है का, डी बी ई, डी बी ई यही ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। तो बताना ये वाला क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, और दोनों क्या चीज, यानी कि त्रिभुज बी डी बी ई और त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार पर क्या है, स्थित है। अब बताना दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है और दोनों एक ही आधार पे स्थित भी है, तब हम बोल सकते हैं कि ये वाला और ये वाला समांतर है। थोड़ी सी बात को पलट कर प्रमेय संख्या 1 याद करना। प्रमेय 1 में क्या बताएं कि जब दोनों एक ही आधार पर एक ही ओर स्थित है, कब था, जब दो रेखा समांतर हो, जब दो रेखा समांतर था और एक ही आधार पे दोनों त्रिभुज स्थित था, यही था ना पहला में, समांतर था और एक ही आधार पे दोनों स्थित था। तो हम ये बात को बोले थे कि ये वाला क्षेत्रफलवा और ये वाला क्षेत्रफलवा बराबर होगा, बोले थे ना कि जब एक ही समांतर रेखा दो के मध्य में है और दोनों एक ही रेखा पे भी स्थित है दोनों त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा। अब उसी बात को पलट करके बोलो, समांतर था तो क्षेत्रफल बराबर हुआ, अब ये क्षेत्रफल बराबर है तो क्या दोनों को समांतर नहीं बोल सकते हैं, विलोम में। समांतर था, एक ही आधार पे था, तो क्षेत्रफल क्या था, बराबर था। तब ये क्षेत्रफल बराबर है और एक ही आधार पे, तो क्या दोनों रेखा को समांतर नहीं बोल सकते। तो देखो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर आया, और त्रिभुज ये और ये त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित भी हो, एक ही आधार पर एक ही ओर स्थित हो, एक ही आधार पर एक ही और क्या हो, स्थित हो, और एक तरफ भी है, तो क्या हम डायरेक्ट बोल सकते कि नहीं बोल सकते। इसीलिए क्या होगा, डीई पैरेलल बीसी होगा। बस यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, PROVED। ये बात को आपको नहीं समझ में, एक बार और समझना पहले।